श्री पद्मनाभ दास जी की पुत्रवधू और पौत्र की वार्ता का भाग 3 और 4। रघुनाथ दास ने देखा कि जब से उन्होंने पार्वती से श्री मथुरेश जी को पधरवा लिया है, तब से माता अत्यंत दुखी रहती है। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि इसी कारण श्री ठाकुर जी मुझ पर अप्रसन्न है। न सेवा में आनंद आता है, न प्रभु कोई अनुभव कराते हैं। अब उन्हें अपनी भूल समझ में आई। हृदय में गहरा पश्चाताप होने लगा। वे माता के पास आकर बोले, माँ जी, श्री मथुरेश जी को आप ही पधराइए। मैं आपके साथ रहकर आप जो कहेंगी वही सेवा टहल करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको दुखी किया और श्री मथुरेश जी को भी अप्रसन्न किया। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। पार्वती तो अत्यंत सरल स्वभाव की थी। उनका हृदय स्नेह और दीनता से भरा था। उन्होंने तुरंत पुत्र की बात स्वीकार कर ली। श्री मथुरेश जी को पुनः अपने घर पधराया गया। फिर माता और पुत्र दोनों मिलकर प्रेम पूर्वक सेवा करने लगे। रघुनाथ दास का अभिमान दूर हो गया और उनके भीतर दीनता प्रकट हुई। अब श्री मथुरेश जी प्रसन्न हुए और पुनः अनुभव कराने लगे। इस प्रकार पद्मनाभ दास के परिवार पुत्री, पुत्रवधू और पौत्र सभी से सेवा स्वीकार करने के बाद अंततः श्री मथुरेश जी श्री विट्ठलनाथ जी के घर पधारे। अब सिद्धांत नवनीत। श्री गोकुलेश प्रभु का एक वचनामृत है। प्रसाद खिलाने वाले से ग्रहण करने वाला ऊंचा है, क्योंकि उसके भीतर अधिक दीनता रहती है। भगवत वार्ता कहने वाले से सुनने वाला ऊंचा है, क्योंकि उसमें दीनता अधिक होती है। दीनता का एक लक्षण यह भी है कि विद्या, धन, सामर्थ्य आदि में अपने से छोटे प्रतीत होने वाले वैष्णव को भी अपने से श्रेष्ठ मानना। प्रभु किस पर कब और कैसी कृपा कर दे, यह कौन जान सकता है। दीनता ही इस निस्साधन मार्ग का मुख्य आधार है। वैष्णव को अपने सुख से अधिक सामने वाले के सुख दुख का विचार रखना चाहिए। दर्शन, सेवा, श्रवण आदि का लाभ यदि हम दूसरे वैष्णव को पहले प्रदान करें तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अलौकिक साधन में यदि केवल अपना स्वाद साधा जाए तो वह काम भाव कहलाता है, पर दूसरे के सुख का विचार करना वह सर्वात्म भाव है। काम भाव की अपेक्षा सर्वात्म भाव की अवस्था कहीं उच्च है। कर्म मार्ग में क्रिया का, ज्ञान मार्ग में विद्वता का और भक्ति मार्ग में हृदय की दीनता तथा स्नेह का प्रधान महत्व है। इस सत्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण।